हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? थैंक्स सो मच। आप लोगों ने दोनों वीडियोस को बहुत लाइक किया है और अभी कमेंट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। अ, एक ने तो कहा है कि सर आपका वीडियो बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। थैंक्स सो मच कॉम्प्लीमेंट देने के लिए। आगे देखते हैं थर्ड क्लास के अंदर। एक्चुअली अपन ने बात कर ली थी, आई थिंक मेरे हिसाब से नोट के बारे में डिस्कस कर लिया था अपन ने और कुछ मेन्यूज के बारे में डिस्कस कर लिया था, राइट। आज हम बात करते हैं। देखो, एक इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा एक्चुअली बैक, एक दिखाई दे रहा होगा आपको होम, एक दिखाई दे रहा है आपको बैक स्पेस। यहाँ होम आपको ऑलरेडी आता है ऑलरेडी, राइट। ब्राउजर के बारे में देखते हैं। देखो, जब आप सिस्टम पे नेट चलाना हो, कुछ बच्चों को लाइव क्लास में पीडीएफ डाउनलोड करा के दिखाना चाहते हैं कुछ टॉपिक्स के बारे में, तो वो हम दिखा सकते हैं। तो वो कैसे करेंगे? आपके जो स्मार्ट बोर्ड है वो या तो किसी वाईफाई के द्वारा कनेक्ट होना चाहिए या फिर इथरनेट जिसको अपन बोलते हैं लैन केबल, राइट, उससे आपका कनेक्टेड होना चाहिए। और वहां जब कनेक्टेड होगा वो, तो आप उस पे नेट चला सकते हैं, राइट। सो वाईफाई आप कहना चाहते हैं सर वाईफाई से, वाईफाई हम कैसे हैं, मेरे जो एक्चुअली मोबाइल है उस नेटवर्क को क्या मैं इससे वाईफाई कनेक्ट कर सकता हूँ? हाँ श्योर, आप कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। देखिए, उसके लिए आप क्या करना पड़ेगा आपको। एक्चुअली यहाँ जो आपको दिखाई दे रहा है, जैसे यहाँ पे जो दिखाई दे रहा होगा आपको, ये वाला केस दिखाई दे रहा है, ये वाला दिखाई दे रहा है आपको, ये केस, ये वाला जो आपके सामने है, ये यहाँ इस टूल में यहाँ देखिए वाईफाई दिखाई दे रहा है, आपको यहाँ क्लिक करना है। बाकी जो आप मोबाइल में से दूसरे मोबाइल को हम जो कनेक्ट करते हैं, डिट्टो प्रोसेस, आप वही प्रोसेस आपको अप्लाई करनी है। आपको हॉटस्पॉट को आपको ऑन करना होता है, फिर उसके जो पासवर्ड है जो आपने मेंशन कर रखे हैं आपके मोबाइल में। हाँ हाँ, सही कह रहे हो, कमेंट में सही कह रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल यही 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 सैम बिट्टू जो हम मोबाइल में करते हैं, जो पर्सनल नेटवर्क, हाँ भैया पर्सनल नेटवर्क को यही बोलते हैं, वो का वो आपको यहाँ पे एक्चुअली अप्लाई करना है। और आपके जो पासवर्ड होते हैं वो यहाँ पे मेंशन करने हैं, आपका नेटवर्क इसमें चल जाएगा। गुड। इसके बाद में नेक्स्ट जो बात करना चाह रहा था मैं आपसे, जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे ब्राउजर, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप ब्राउजर पे क्लिक करते हैं तो इस केस में क्या होने वाला है वो अपन बात करते हैं। जैसे यहाँ पे आपने क्लिक किया, तो इसको तो आप ऑलरेडी जानते होंगे। आप स्मार्ट बोर्ड पे काम करना चाह रहे हैं, आप कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, स्कूल में पढ़ा रहे हैं, तो इतना तो नॉलेज होगा ब्राउजर क्या होता है। क्या मुझे ये मेंशन करना पड़ेगा कि आप यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है ब्राउजर, ये आपका ओपन हो गया है, और यहाँ जाके आपके नोट्स जो एक्चुअली जो यूआरएल है, जो यहाँ पे आपको इसमें लिखना पड़ेगा। अगर मैं ये भी बताऊंगा तो शायद फिर आपको पढ़ाने की जरूरत नहीं स्मार्ट बोर्ड पे है, राइट। हाँ हाँ, सही कह रहे हैं, बिल्कुल मैं सही कह रहा हूँ, गुड गुड। सो एक्चुअली मैं यही कहना चाहता, जैसे किसी बहुत सारे जैसे स्वयं पोर्टल है, ऐसे बहुत सारे पोर्टल्स होते हैं जो आप अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं कि यहाँ से कुछ कोर्स आप फ्री में पढ़ सकते हैं। तो स्वयं पोर्टल जो यहाँ पे यूआरएल जो आपको दिखाया जा रहा है, ये वाला, यहाँ पे आपको एक्चुअली एक्चुअली लिखना है यूआरएल। यूआरएल का मतलब यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। जो एड्रेस यहाँ पे टाइप करेंगे और फिर जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे, इस पोर्टल आपके सामने ओपन हो जाएगा। अच्छा ठीक है, एक कमेंट आ रहा है, वो कह रहे हैं कि सर आप लाइव करके दिखाएं। हाँ भैया, मैंने पहले ही कहा था कि मेरे सिस्टम पे एक्चुअली नेट नहीं चल रहा है, इस कारण से मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ। पर हाँ हाँ, ये बिल्कुल ओके है। यहीं पे आपको एक्चुअली आपका यूआरएल है, चाहे आपका फेसबुक है, आप उसको ओपन करना चाहते हैं, आप यहीं पे लिखी हुई है, ये जो आपके सामने दिखा है इसको यूआरएल एड्रेस ही बोलते हैं, यहाँ पे आपको मेंशन करना है और आपको गो पे क्लिक करना है, फिर एंटर प्रेस करना, आप सामने ओपन हो जाएगा। राइट, थैंक यू सो मच। तो यहाँ से आप एक्चुअली नेट आप एक्चुअली डायरेक्ट आप दिखा सकते हैं। हाँ देखिए, आपको दिखाई दे होगा नो इंटरनेट कनेक्शन, हाँ ये प्रॉब्लम यही हो रही है, राइट, इसलिए लाइव नहीं दिखा पा रहा आपको। सो नेक्स्ट देखेंगे, ये इसमें लिखा आ रहा है फाइंडर। देखो, इस फाइंडर से क्या होता है, जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपने जो पहले एक्चुअली जो वीडियोस आपने इसमें सेव कर रखे हैं, आपने अपनी पेन ड्राइव लगानी है, वो देखना है आपको। यानी कि इसको बोलते हैं नॉकल डिस्क, जो आपके पीसी के अंदर, आपके घर पे जो लैपटॉप है या डेस्कटॉप है या फिर मोबाइल आपने देखा होगा है, उसमें एक पर्टिकुलर सेव करने के लिए डेटा को एक डिस्क होती है, उस डिस्क में आप डेटा को सेव करते हैं, राइट। तो वही यहाँ पे इस पैनल में भी सेम वही होता है।
तो इस पैनल में जो आपको दिखा है लोकल एक्चुअली फाइल्स, ये आपकी लोकल्स फाइल जो आपको दिखाई दे रही हैं, वो यहाँ पे एक्चुअली आप एक्चुअली देख सकते हैं। डैट बच्चों चला के आप दिखा सकते हैं, आपने यहाँ पे क्लिक किया, ये किसी लेक्चर Good है, morning, वो all of you. लेक्चर आपको दिखाई Myself, दे रहा Dr. होगा। Seema ऐसे Jaiswal, लेक्चर हम दिखा Associate सकते हैं। Professor. जैसा कि मैंने आपको ये लेक्चर चला के यहाँ दिखाया, तो इस प्रकार से फाइंडर में जाके हम उसको दिखा सकते हैं। मैं एक पेन ड्राइव जो एक्चुअली है वो चला के आपको दिखा सकता हूँ कि एक पेन ड्राइव किस प्रकार से वर्क कर। सो एक्चुअली मैंने ये पेन ड्राइव यहाँ पे इंसर्ट की, यूएसबी पोर्ट ये समझाने की जरूरत नहीं है कि कहाँ होता है। अगर इतना प्रॉब्लम है तो फिर आपको जरूरत नहीं है। ये देखिए, आप समझ में आया आपको, मैंने पेन ड्राइव लगाया तो क्या लिखा आ गया वहां पे, विंटॉय लिखा आ गया। मेरे पेन ड्राइव का के अंदर कोई सॉफ्टवेयर डला हुआ है, इसलिए वो विंटॉय नेम आ रहा है। आपके पास एचपी की है या फिर आपकी स्कैन की है, किसकी है आपकी पेन ड्राइव, कंपनी का नाम है, या फिर आपने पर्टिकुलर उस हार्डवेयर का नाम दे रखा है, वो यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है डिस्क के अंदर, इस डिस्क के अंदर रिमेबल डिस्क के नाम से ऑटोमेटिकली जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये एरिया दिखाई दे रहा है, इस एरिया के अंदर ऑटोमेटिक आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल पेन ड्राइव के अंदर ये वाला जो आ रहा है आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये पेन ड्राइव का मेरा डेटा आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे क्लिक किया, आपके सामने ओपन करके दिखाया मेरी पेन ड्राइव के अंदर, ये कह रहा है कैन नॉट, कुछ प्रॉब्लम्स है इस कारण से शो नहीं हो रही, पर यहाँ पे क्लिक करके आप इस प्रकार से यूज में ले सकते हैं। तो आपको समझ में आया कि पेन ड्राइव से भी एक्चुअली हम किस प्रकार से स्मार्ट बोर्ड में काम में ले सकते हैं, कैसे यूज में ले सकते हैं। नेक्स्ट इस पे अंदर आ रहा है आपका नोट्स। तो नोट्स के बारे में मैंने अच्छा समझा दिया, आपको ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया था नोट्स के बारे में। अगर देखते हैं ऑल एप्स के अंदर आपको गुड नॉलेज है, नो डाउट। ऑल एप्स जितनी भी आपकी ये एप्स है, इसके अंदर जो बता रहा था सारी एप्स यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब मेरी 4th क्लास में आप बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ने जाएंगे कि बाई टेलो क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो आप इस पूरे को मोबाइल के अकॉर्डिंग इसको एक्चुअली रिमोट बना सकते हैं, वो सब चीजें आप पढ़ेंगे मेरे से। देखते हैं नेक्स्ट जो आपको दिखाया जाए मेन्यू। नो डाउट मेन्यू के बारे में आपको अच्छा नॉलेज होगा, जो आपको दिखाई दे रहा है। तो देखो आपका जो ये स्मार्ट बोर्ड है, इसके अंदर कोई ना कोई ओएस तो डला होगा, ये तो आपको नॉलेज में है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप पेन एक्चुअली आप चलाते हैं, आपके लैपटॉप चलाते हैं, डेस्कटॉप चलाते हैं, मोबाइल चलाते हैं, उसमें पर्टिकुलर ओएस होता है। तो यहाँ इस पैनल में भी ओएस है भैया, और वो ओएस जो डला हुआ है वो आपको दिखाई दे रहा है। मैंने वापस मेन्यू पे क्लिक किया और यहाँ जो ओएस आपको दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है आपको एंड्रॉइड। कौन सा दिखाई दे रहा है आपको, एंड्रॉइड। एंड्रॉइड जो है ये आपका ओएस है भैया, जो आपको दिखाई दे रहा होगा, राइट। तो एक्चुअली जो बात करता हूँ आप सामने यहाँ पे एक्चुअली मेन्यू के बारे में, मैंने वापस क्लिक किया मेन्यू पे और ये जो आपके सामने दिखाई दे रहा है वो आपके सामने जो है ये देखिए, ये एंड्रॉइड जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये आपका एंड्रॉइड जो है। सो यहाँ पे आपको नेक्स्ट दिखाई दे रहा है HDMI 1 HDMI 2, ये इसकी पोर्ट है। हाई डेफिनेशन के बारे में आपको नॉलेज ऑलरेडी है। तो ये एक्चुअली यहाँ पे जब आप लैपटॉप यूज करते हैं या डेस्कटॉप आपके सीपीयू से आप इसको कनेक्ट करना चाहते हैं, तो वहां आपको ये वाला जो है HDMI जो पैनल है इसको यूज में ले सकते हैं। वीजे केवल आपको नॉलेज है वो भी आप देख सकते हैं। यहाँ से ब्राइटनेस वगैरह आपको करना है तो ब्राइटनेस भी इस प्रकार से आप कर सकते हैं। साउंड अगर आप चला रहे हो, कितना आपको साउंड को करना है कितना नहीं करना है, सब चीजें आपको नॉलेज में। तो ब्राइटनेस इस प्रकार ज्यादा कर सकते हैं या ब्राइटनेस कम भी कर सकते हैं, राइट। चलते हैं आगे। एक कमेंट आया है, ये कहना चाहते हैं कि मुझे अगर मैं किसी पीडीएफ पे क्या लिखा भैया ये, इस पीडीएफ जब मैं पीडीएफ इंसर्ट कर लूं, ठीक है ओके, मैं पीडीएफ इंसर्ट कर लूं तो क्या मैं उस पर डायरेक्ट टाइप कर सकता हूं क्या? हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं, आपका क्वेश्चन बहुत सही है, आप कर सकते हैं। आपको कहाँ जाना है, आपको मार्क पे जाना है और मार्क पे जाने के बाद में यहाँ जो आपको दिखाई दे रहा है ये सिंबल आपके सामने टूल बार आ जाता है, और ये टूल बार के अंदर से यहाँ पेंसिल आपको यूज करनी भी है, और यहाँ से आप कुछ भी इस प्रकार से पीडीएफ वगैरह हो कुछ भी हो उसके ऊपर इस प्रकार से आप टाइप कर सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन क्या है, वेरी नाइस, गुड। सो थैंक यू सो मच एवरीवन।
आज की क्लास के लिए थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।